नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में करवा चौथ कब है, क्या इसकी डेट रहेगी, पूजा विधि कैसे की जाए, इसकी पूजा, शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम बात करेंगे और चांद निकलने का क्या समय होगा, व्रत की कथा क्या होती है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की तारीख, पूजा विधि, चांद निकलने के समय, शुभ मुहूर्त और कहानी के बारे में। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की तारीख क्या है? इस साल 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त होगा 31 अक्टूबर 2023 को 9:30 रात के समय और समापन समय होगा 1 नवंबर 2023 को 9:19 पर रात को। करवा चौथ का जो पूजा मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा, वो 5:36 शाम से 6:54 पर होगा। इसकी अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी और करवा चौथ व्रत का जो समय होगा वो 6:33 सुबह से 8:15 रात तक का होगा। यह अवधि 13 घंटे 12 मिनट की होगी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा का जो उदय होगा वो रात को 8:15 पर होगा। चांद निकलने का समय नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को रात 8:26 पर होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग अलग होगा। पूजा विधि की बात करें तो अब हम पूजा विधि की बात करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर जोत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत होता है इसकी पूजा सामग्री क्या क्या होती है। चंदन, शहद, अगरबत्ती, फूल, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे आदि। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई से अपने बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है।
दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बहुत दुखी होती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले, पिय सुई दे, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दे। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिला, उसी तरह सभी महिलाओं को हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिले।